चलिए लास्ट क्लास ये होमवर्क दिया था, ये करके आए होंगे। कितने लोग करके आए हैं इसको? इस शीट को कितने लोग करके आए? हुए नहीं? आप पूरे? अरे पूरे होने के लिए नहीं दिए, तुमने अटेम्प्ट करा, ट्राई करा कि नहीं करा? अरे ट्राई करा है, ठीक है। ये शीट सुनो, ये तुम करोगे तो ही ये वाली शीट सबको मिलेगी, नहीं तो ये शीट सबको नहीं मिलेगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अगर मुझे लगा कि नहीं तुम कर ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही ले जाके जमा करते जा रहे हो, तो ये देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी इसमें सारे के सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रूव करके अपन कुछ क्वेश्चन जो जेई एडवांस के रिलेवेंट रहेंगे, जेई एडवांस के जो 90s में होते थे वो क्वेश्चन रिलेवेंट है अभी के हिसाब से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी इसमें इंसर्ट करूंगा। नीट के, एम्स के कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, गिने चुने नीट के क्वेश्चन और एम्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी शीट में इंक्लूड करूंगा, और कुछ उसके अलावा, ठीक है, कुछ जो मेरे को लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो वो भी इसमें इंक्लूड करूंगा, जो कहीं आया हुआ नहीं है पर मेरे को लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा। तो ये करके आए होंगे। अभी इस शीट का सुनो, इस शीट का हर क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन, कुछ ना कुछ सीखने को तुम्हें उल्टा सीधा मिल ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुमने उल्टा सॉल्व कराओ, सही सॉल्व कराओ, हो सकता है तुम्हारे पास छोटा तरीका हो, मेरे पास बड़ा तरीका रहो, ठीक है। अभी मैं, हो सकता है यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करते वक्त मेरे को वो क्लिक नहीं करा वो आइडिया, और तुम्हें क्लिक कराओ घर पे जाके तब सोल्व कर रहे हो तब, ठीक है। तो वो मेरे को डिस्कस करना, सामने बताना, बात करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं शीट को। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन, ठीक है, कह रहा है दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड आर हैं और दोनों एंगल थीटा पे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाऊं और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जब दो इक्वल वेक्टर थे, याद करें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सिखाया था कि दो इक्वल वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दोनों इक्वल हैं, मान लो दोनों ए के बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर इक्वल हैं और ए के बराबर हैं और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता था उसका मैग्नीट्यूड क्या 2a cos थीटा बाई 2 होता था, ठीक है। ये रिजल्ट क्लास में प्रूव कराया हूं, ठीक है, कि जब दो इक्वल वेक्टर हो, में एंगल दोनों के बीच में थीटा हो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। और इसमें एक और चीज साथ में बताया था कि रिजल्टेंट जो होता है ये दोनों के बीचों बीच पास करता है। अच्छा, अब यहां देखो चारों ऑप्शन में अगर देखें तो सी ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, अरे सही है। अच्छा, ए और डी ऑप्शन से क्या दिख रहा है कि ये पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया, तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड, ये आया था 2a sin थीटा बाई 2, क्या ये आया था? ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अपन ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ये भी रिजल्ट साथ में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को डेप्थ में ही डिस्कस करेंगे, इधर उधर और घुमा घुमू के, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन ये कर लोगे, वेक्टर में इसके बाहर कुछ नहीं आना है, ये टफ अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, क्या ये समझ में आ गया? इसके साथ अच्छा ये रिवाइज कर ही रहे हो तो इसके साथ साथ ये भी याद करो, 1 प्लस कॉस डब्बा क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर डब्बा बाई 2। सर ये कहां, तो ये सर ये जब डिराइव करा था तो ये काम आया था, अरे सही है। 1 माइनस कॉस डब्बा कितना था, 2 साइन स्क्वायर डब्बा बाई 2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना डिस्कस हो गया, क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो देख लो, हो गया है तो बहुत अच्छा, आंसर सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है इसके बराबर, ठीक है। अब पहली चीज तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर ये वेक्टर है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो ये कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5, यहां तक ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5। फिर क्या करा, एंड इज पैरेलल टू, ये इस वेक्टर के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड 5 है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो x और y कंपोनेंट उस वेक्टर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और 3 है, तो बताना x की वैल्यू कितनी है। अब सुनो,
इसके पैरेलल वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर मतलब कुछ कुछ बी कैप, क्या ये इसके पैरेलल ही होगा? वो कुछ कुछ में तुम 10 भरो, 20 भरो, 50 भरो, 100 भरो, कुछ भी भरते जाओ, ये जो वेक्टर होगा ये बी के पैरेलल ही होगा। हाँ कि ना? अब मेरे को ये कुछ कुछ कितना बनना है, तो उसने बोला कि मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 5, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर देखो तो 5 बी कैप, 5 बी कैप, बी कैप कैसे निकालोगे? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 5। क्या ये बी कैप लिखा? 5 5 उड़ गया तो आंसर ये आ गया 4 आई प्लस 3 जे। यानी एक्स कंपोनेंट कितना है? 4, वाई कंपोनेंट कितना है? 3। तो वाई कंपोनेंट इज 3, एक्स कंपोनेंट इज 4, तो वेक्टर ऐसा कुछ होगा। अरे सही है? ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसका एक्स कंपोनेंट 4 है और वाई कंपोनेंट 3 है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, इसके साथ ये भी रिवाइज करो कि अगर मान लो ये वेक्टर दे रखा है मेरे को, ये वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 3j, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल निकाल सकते हो? ये एंगल कैसे निकालोगे? ये साइड कितनी है? ये साइड कितनी है? 3। ये साइड कितनी है? 4। तो tan थीटा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2। ठीक है, वन फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ अदर फोर्स। कह रहा है एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो दूसरे वाले का 3 गुना है। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर है। अरे सही है, हमें बताना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब देखो, इसको गणित में लिखना स्टार्ट करो। अब देखो, ये पूरा का पूरा मैथ्स में, सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको गणित में लिखना स्टार्ट करो। देखो, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, वन फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ अदर फोर्स। वन फोर्स का, पहले वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 गुना है दूसरे वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के। क्या पहला स्टेटमेंट यही बोला है? उसको गणित में लिख दिया। ठीक है, आगे रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट मतलब F1 प्लस F2, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। अरे सही है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? F1 के बराबर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इधर सुनो, यहां से इसका वैल्यू, ये वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होती है। दो वेक्टर को जोड़ो, रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा इज इक्वल टू f1 दिया हुआ। क्या पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे अगर मैं ये रूट हटाऊं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो ये F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे दिख रहा है ना? ठीक है, अच्छा, तो यहां से F1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? F2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f1 f2 cos थीटा। यहां से F2 और F2 भी उड़ गया। अरे सही है, तो F2 कितना आ गया? माइनस 2f1 cos थीटा, ये आ गया अभी, सॉरी F2 कितना आ गया? माइनस 2f1 cos थीटा। अच्छा, F1 कितना दिया? बोलो भाई, 3f2। F1 दिया 3f2। F1 कितना दिया है? 3f2। अगर ये 3f2 दिया है तो यहां पे 3f2 पटक देता हूं इसकी जगह। देखो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3f2 इंटू कॉस थीटा। F2 उड़ गया। क्या कॉस थीटा -1/6 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? -1। क्या आ रहा है? सही तो है? अरे सही है ना? ठीक है, कॉस थीटा जो है वो दिख रहा है तुम्हारा -1/6। कॉस थीटा कितना दे रखा है? -1/6। तो थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स माइनस का 1/6। आया कि नहीं आया? अब मुझे ये मैग्नीट्यूड पूछा, तो देखो मैग्नीट्यूड 1 बोला, आंसर 1/n कुछ आएगा, और n जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6। क्या क्वेश्चन समझ में आया?
मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6, मतलब आंसर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्या तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p इज। कह रहा है q वेक्टर और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में एंगल, q वेक्टर और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में एंगल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? जवाब दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2q प्लस 2p में जोड़ दो 2q माइनस 2p, ये उड़ गया। क्या 4q आ गया? तो ये कह रहा है 4q और q के बीच में एंगल 0। अरे 4q और q तो दोनों पैरेलल वेक्टर है। 4q और q में फर्क इतना ही है कि इन दोनों के बीच में, इधर सुनो, ये रिलेशन है कि इसका ये 4 गुना मैग्नीट्यूड वाइज, बाकी डायरेक्शन तो सेम ही है, तो दोनों में एंगल जो है वो 0 डिग्री, आंसर जो आ जाएगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन का समझ में आया? चलो फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर देखें। 3 वेक्टर्स OP OQ एंड OR, OP OQ एंड OR, ठीक है। ईच मैग्नीट्यूड A, वो दिख भी रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड, तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो देखो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की क्या है? रेडियस। तो ये R है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। मैग्नीट्यूड उसने बोल दिया A है सबका। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज A रूट x, कह रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो A रूट x है। अरे सही है, देखना ओरल है तो बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। ध्यान सुनो, तीनों का रिजल्टेंट मतलब इन तीनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ो तो देखो दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर 90 90 पे रूट 2 है, क्या रटवाया था? तो ये A और ये A, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा रूट 2 है, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, रूट 2 है मतलब A से बड़ा होगा, यहां कहीं आएगा ऐसे, रूट 2 है। ये समझ में आया? अब रूट 2A और ये A फिर से कितने एंगल पे? क्योंकि ये देखो ये दोनों वेक्टर जो जोड़ रहे हो वो इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा बीचों बीच होगा। ये समझ में आ रहा? अब जोड़ना क्या है? रूट 2A और A जोड़ना है ना। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2A का स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना आ गया? अंडर रूट 3A। पल्ले पड़ा? थोड़ा सा दिमाग इधर लगाओ भाई। ये समझ में आया क्या? तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 3। ये क्वेश्चन हो गया। अगला, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर मेक्स एन एंगल इतना विद ईच अदर, दोनों वेक्टर आपस में इतना एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब cos इनवर्स 5/9 है, वो एंगल है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 5/9 है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/9, ठीक है। विद ईच अदर इफ ये इक्वल टू ये, अब ये इक्वल टू ये तो पहले ही पता पड़ रहा है कि ये बराबर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो गया? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इक्वल टू रूट 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ये दोनों बराबर है। इक्वल बोल रहा है A इक्वल टू कुछ n टाइम्स B है तो n बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपल सा बस ये लिखना है, ये लिख लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। देखना ये अंडर रूट मारा, ये भी अंडर रूट मारा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये 2 बन जाएगा। क्या बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ये पल्ले पड़ा क्या? अब सुनो, यहां से दिख रहा होगा कि एक A स्क्वायर, एक A स्क्वायर, एक B स्क्वायर, एक B स्क्वायर और 2AB cos थीटा, एक नहीं इधर वाला ही बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो सारा इधर ले जाओ, सारा इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4 है ये, और उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 AB cos थीटा
इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी? 5/9। कॉस थीटा हो गया 5/9, 5/9। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ए इक्वल टू ए और बी में रिलेशन, ए और बी में रिलेशन। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इधर सुनना, मैं पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दे रहा हूं। नहीं, ए इक्वल टू कुछ n टाइम्स बी दिया हुआ ना। पूरी इक्वेशन को अपन क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? इधर देखें, ए और बी में रिलेशन चाहिए। इधर देखो, इधर नहीं नहीं, इधर सुनो, इसको क्या करो, किसी भी ए स्क्वायर से या बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। किससे डिवाइड कर दो? ए स्क्वायर से या बी स्क्वायर से। ऐसा क्यों कर रहा हूं देखना, अगर पूरी इक्वेशन को मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये कितना बन गया? बोलो भाई, 1। ये लिखा हुआ है 1। ये कितना है? b/a का स्क्वायर। अरे सही है। ये कितना है देखना, एक ए से ए उड़ गया, ये लिखा हुआ -6 b/a इंटू 5/9। अब ये 5/9 ये सॉल्व कर लो इसको पहले ही, 3, 2 और 3, तो 10/3 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? 10/3। अब ये देखो, ये पूरी इक्वेशन बहुत इजी सी बन गई है। b/a का स्क्वायर माइनस ये कितना है? -10/3 b/a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे सही है। अब ये दिख रही हो, ये क्वाड्रेटिक है b/a में, b/a में ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अब समझ में आ रहा? ये लिखा हुआ टी स्क्वायर -10/3t प्लस 1, क्या वहां से t आ जाएगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। ये पहले पता पड़ रहा कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को? b/a। अरे ये चीज मिल जाएगी ना, b/a मिल जाएगा। तो वही तो पूछा उसने, b/a। पल्ले पड़ा क्या? b/a इक्वल टू मान लो 6 आता है, मान लो 6 आता है, तो a इज इक्वल टू b/6। ये पल्ले पड़ा क्या? हाँ, यहां से कितना आएगा सॉल्व करा तो? b/a की वैल्यू 1/3 आई, जैसा वो बता रहा है। यहां से सॉल्व करोगे तो b/a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। इसका मतलब ये क्या आ गया? a इज इक्वल टू 3b। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 3b। a इक्वल टू 3b मतलब n जो है वो 3। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तो खुद सॉल्व कर सकते हो। इसको मान लेना t है, तो ये लिखा हुआ टी स्क्वायर -10/3t प्लस 1। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, इधर देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो देखना, दोनों वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया, ये किसके परपेंडिकुलर है? ए के। इसका मतलब इन दोनों का डॉट। अरे परपेंडिकुलर बोलते एक ही दिमाग में, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए क्या, कि दोनों चीजों का डॉट कितना होगा? 0। तो ये बोल रहा है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट 0 हो गया। समझ में आ रहा? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है? ये बी का हाफ है। किसका हाफ है? बी का। ये बी का हाफ है, बी का हाफ है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन सेम ही है, इधर देखें, इधर ए डॉट ए, बोलो भाई ए स्क्वायर प्लस ये बन गया ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। के पल्ले पड़ा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो रूट हटा दो, रूट गया तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। क्या समझ में आया? ये चीज पता है सर? अरे ये चीज पता है क्या? कितनी है? माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर नहीं, रुको, नहीं हमें थीटा ही पूछा ना, तो ठीक है चलो, कोई फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, इधर देखें, चलो यहां से ये चीज कितनी दी है, माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। क्या पल्ले पड़ा? ये दोनों कितने बन गए, माइनस ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर बाय 4 में से बी स्क्वायर घटाओगे तो 3/4 बी स्क्वायर। क्या यही आएगा? माइनस माइनस उड़ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो रूट 3/4 बी स्क्वायर आया। ए स्क्वायर कितना आया? 3/4 बी स्क्वायर। पल्ले पड़ा क्या? अब यहां से थीटा निकालना, इसमें पटक दो, थीटा निकालना इसमें पटक दो। देखो ए स्क्वायर कितना है, 3/4 बी स्क्वायर। देखना ए स्क्वायर जो है वो 3/4 बी स्क्वायर है, प्लस ए कितना होगा, √3/2 बी, अरे यही होगा, इंटू बी मतलब बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्या पल्ले पड़ा? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, गया कि नहीं गया? तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखो इसको उधर भेजो, कॉस थीटा कितना जाएगा, जल्दी बोलो, -3/4 अपॉन √3/2, 2 गया, √3, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। ठीक है, हाँ, -√3/2 कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये वैल्यू बताओ जल्दी। अरे √3/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 कब होता है? बहुत उम्दा, मैं ये डिस्कस करा रहा हूं, तुम्हें यही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ आगे। कॉस थीटा माइनस √3/2 कब होता है? 150 पे। अरे कितने पे होता है बोलोगे रे? 210 पे। देखो बोलते नहीं क्या, दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी 210 हो सकता है? एक मिनट मेरे को बात बताओ, दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी 210 हो सकता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 180 से ज्यादा होने वाला नहीं है। ये 150 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे 150 डिग्री। अरे समझ में आया? कितनों को समझ में आया? बाकी क्या कर रहे हैं भाई, कितनों को समझ में आया? ठीक है, अगला देखें ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, ए वेक्टर ये है, इसको घटाया है बी वेक्टर में से। ठीक है, तो बी वेक्टर में से कौन सा वेक्टर घटाया है? ए वेक्टर। ठीक है, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। कह रहा है कि ये घटाने के बाद अपन को जो वेक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है 2j कैप। जो वो बोल रहा है वही मैं लिखता जा रहा हूं। बोल रहा है बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाया, घटा दिया, मिल रहा है 2j कैप, मैंने 2j कैप लिख दिया। बोल रहा है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब सुनो, ए वेक्टर दिया है, बी निकालना है, तो बी देखना, बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इधर लिया, क्या बन जाएगा, 2j कैप प्लस 2i प्लस 3j प्लस 2k। क्या यही बनेगा? कितना हो गया चुन्नू मुन्नू जल्दी बोलो, 2i प्लस 5j प्लस 2k। अरे यही बनेगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? कितना होगा, √4 प्लस 25 प्लस 4, तो 8 प्लस 25 कितना हो गया, 25, √33 हो जाएगा। बस आंसर √33 हो जाएगा।
√33 आंसर हो जाएगा है? तो इनमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये √33 है, ठीक है। टाइपिंग एरर नहीं है, ये जेईई मेंस ने बोनस ही किया, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आना चाहिए? √33, जो कि यहां पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अरे क्या बोला, समझ में आया? अरे जवाब ही नहीं है भूतनी, मैं इतनी जोर। हाँ तो इधर देखें, अगला ये बोल रहा है कि इसको मैच करो, किधर से कौन सा क्या डायग्राम सही डायग्राम है। इधर देखें, ये क्या लिखा है, ये चीज लिखी है C = A + B, तो यानी ये दोनों सेम ऑर्डर में हो और ये उसके अपोजिट हो। नहीं, ये तो लिखा हुआ है A + C = B, ये भी नहीं। अरे समझ में आ रहा? A और B सेम ऑर्डर में, C अपोजिट ऑर्डर में, क्या यही हो जाएगा? A का 4th आ गया। आगे इसको देखो, ये लिखा हुआ है A = B + C, B और C सेम ऑर्डर में हो और अपोजिट में A हो। B और C सेम ऑर्डर में हो, नहीं। B और C सेम ऑर्डर में हो, हाँ C और B देखो दोनों सेम ऑर्डर में और A अपोजिट, क्या थर्ड हो जाएगा? ऐसा मैच कर लो, बाकी दोनों कर लोगे? मैच कर लेना, फर्स्ट का 4th आया था, सेकंड का 3rd आया था, तो बी ऑप्शन हो गया। अरे हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC इन द गिवन फिगर्स आर इक्वल। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डायरेक्शन ऑफ OA + OB - OC। अब सुनना, OA + OB - OC, अब OC ये है तो क्या -OC ऐसे होगा? ऐसे गूंगों की तरह बैठे क्यों रहते हो तुम? ये OC है तो -OC ये होगा। ये एंगल कितना है? 45, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। अब ये तीनों जोड़ना है, देखो OA, OB और -OC है, तो तीनों को जोड़ना है। पल्ले पड़ रहा क्या? कंपोनेंट करो इसका, इसका कंपोनेंट इधर A cos 30, A cos 30 मतलब √3A/2 और इधर A/2, क्या ये A के कंपोनेंट हो गए? ऐसे ही B के करो तो B का B cos 60 B/2 और इधर B sin 60 √3B/2, क्या यही होगा? और OC ये है अपोजिट, OC का अपोजिट जो होगा वो इधर की तरफ होगा, उसके कंपोनेंट। अरे OC के कंपोनेंट ये रहे, देखो सुनो, OC के कंपोनेंट ये ऐसे और ऐसे होंगे, तो -OC के इसके अपोजिट होंगे। हम बताओ, इधर की तरफ A/√2, इधर भी A/√2, क्या यही होंगे? तो x में देखो टोटल कितना हो गया, x में टोटल देखो कितना हो गया, A/2 ये प्लस √3A/2। अरे B और A बराबर है, B और A तो क्या है? बराबर। पल्ले पड़ रहा? हाँ, तो A/2 प्लस √3A/2 प्लस A/√2, क्या ये x कंपोनेंट आ गया? और y कंपोनेंट देखोगे तो A/2 ऊपर, A/2 ऊपर और ये नीचे की तरफ, ये कितना है? √3B/2, तो मतलब ये हो जाएगा A/2 माइनस √3A/2, हाँ माइनस कितना? A/√2, क्या ये पल्ले पड़ा? x कंपोनेंट ये आ गया, y कंपोनेंट ये आ गया, आया कि नहीं आया? tan थीटा क्या लिख दोगे, जल्दी बताओ, tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा क्या लिखोगे? y/x, y बाय, मतलब ये बाय ये करना है।
ये आएगा। अरे सही है। अब इसको देखो तो 2 तो सबके नीचे 2 बना दू, 2 बनाओगे तो ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये नीचे दिख रहा होगा 2 उड़ गया, ए भी उड़ गया, उड़ा कि नहीं उड़ा? तो बचा क्या? 1 माइनस √3 प्लस नहीं माइनस √2, अरे माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2, क्या ये tan थीटा आ जाएगा? चेक कर लो ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, एलिमिनेशन करके। एलिमिनेशन कैसे दिखेगा? डायरेक्ट ये वैल्यू तो मेरे को दिख नहीं रही कुछ भी। एक्स में क्या होगा? हाँ, एक्स में सारे जुड़ेंगे। हाँ, अभी ऊपर चला जाएगा, मैं भगाना नहीं चाह रहा हूं। ये समझ में आ गया? अरे ये जो लिखा है ये समझ में आ गया? हाँ, अब बोल, क्या बोल रहा है? अच्छा, सी ऑप्शन एक ही है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फिर वो उतना लग रहा है तो फिर ठीक है। इधर देखें, अगला अगला क्वेश्चन देखें। इन एन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड, ये बताना इनका सम। ठीक है, एओ ये दिया हुआ है, एओ, ठीक है, एओ वेक्टर ये दिया है। अब इनका सम बताना है, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच। ठीक है, ये सारों का सम बताना है। ठीक है, तो क्या करें? हाँ, क्या करोगे जल्दी बताओ। ये सारों का सम ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच बताना है, और ये एओ दे रखा है। बताओ क्या करोगे? ये लिखो, ये इधर सुनो, अपन को चाहिए ए बी प्लस ए सी। इधर देखो, ये ऐसे करो, ये दिया है, देखो दी एक ही चीज है, ये वाला वेक्टर दिया है, सारे इसी के टर्म में लाओ। ठीक है, अब देखो इधर, ये प्लस ये एओ प्लस ओ बी कितना आ गया? ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। अगला क्या चाहिए? ए सी चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए। तो ये क्या लिखोगे? एओ प्लस ओ सी, एओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। क्या ये समझ में आया? ये बनते जा रहे हैं, देखो ए बी, ए सी, ए डी, ये पल्ले पड़ रहा। अगला देखो, अगला चाहिए मेरे को एडी, तो एडी क्या लिखूंगा? एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी इज इक्वल टू, जवाब दें, एडी। क्योंकि ये टर्म मेरे को चाहिए, एक तरफ बनाता जा रहा हूं। अरे समझ में आ रहा? फिर एई, एओ प्लस ओई इज इक्वल टू, क्या एई बन जाएगा? फिर एएफ, एएफ को क्या लिखोगे जल्दी बताओ? एओ, एओ प्लस ओएफ इक्वल टू, क्या एएफ आ जाएगा? एओ प्लस ओजी इज इक्वल टू, हाँ एजी, ये सही है।
ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना OG AG, ठीक है। AO प्लस OH इज इक्वल टू AH। अब सुनना, मेरे को यही चाहिए, AB AC AD AE AF JG, ये सारों का सम। क्या सारी इक्वेशनों को जोड़ दूं? ये सारों का सम आ गया एक तरफ। अरे जो मुझे चाहिए वो आ गया ना यहां पे, तो इनको जोड़ना देखना। ये है खेल। OB OC OD OE OF OG OH, कितना हो गया बताओ जल्दी। OB OC OD OE OF OG OH OA। बताओ भाई। अगर सुना ये सारे जोड़ता, ध्यान से देखो, ये पढ़ाया हूं, इधर देखो, ये याद करो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के ऐसे, रिजल्टेंट बोलो। तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 पे, रिजल्टेंट 0। चार वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 पे, रिजल्टेंट 0। यहां दिख रहे हैं 8 वेक्टर। कौन कौन से 8? OB OC OD OE OF OG OH OA। क्या इन 8 को जोड़ूंगा तो क्या रिजल्टेंट 0 आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी इधर सुनना, यहां क्या लिख रहा हूं, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH, इन सारों का रिजल्टेंट कितना होगा? 0। क्या ये पॉइंट समझ में आया? n इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पे है तो रिजल्टेंट 0 होना है। अब ये वाला टर्म क्या बन रहा है देखना, OB OC OD OE F OH, मतलब ये यानी इनको सम करूंगा तो ये कितना बनेगा? बोलो भाई। 0 कहां बनेगा? माइनस OA, ये चीज लिखी हुई है माइनस OA। समझ में आया? और ये चीज क्या लिखी हुई है? 1 2 3 3 6 1 7, 7 AO। ये क्या लिखा हुआ है? 7 AO इज इक्वल टू जो हमें चाहिए। पल्ले पड़ा क्या? अब 7 AO और ये AO और OA क्या उल्टे होंगे? इसको ये माइनस जो है OA को मैं लिख सकता हूं AO और प्लस बन जाएगा यहां पे, ये बन जाएगा 7 AO प्लस AO इज इक्वल टू जो हमें चाहिए। यानी आंसर कितना आ गया? 8 AO। आंसर 8 AO आ जाएगा। AO हमें पता है तो इसका 8 गुना कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 16I प्लस 24J माइनस 32K, ये आंसर आना है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये यहां प्लस कर लेना, दोनों ऑप्शन बाय मिस्टेक PDF में माइनस हुए हैं पर इसको प्लस कर लेना। ठीक है, ये आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसका फंडा ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। इधर देखें, ये बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस OP OQ OR OS OT इज अप्रोक्सीमेटली, करा इन सारों का रिजल्टेंट कितना कितना होगा। अब सुनो, सबसे इजी तरीका क्या है कि सारों के कंपोनेंट कर लो। सारों के क्या कर लो? कंपोनेंट, और कंपोनेंट कंपोनेंट जोड़ दो। इधर सुनो, OP जो ये है इसके कंपोनेंट करो। देखो ये एंगल कितना है? यार जवाब ही नहीं दे रहे। ये एंगल कितना है? 30। तो ये OP cos 30 और ये OP sin 30 होगा ना। OP cos 30 मतलब हो गया 20, OP इज 20, 20 cos 30 √3/2, क्या 10√3 हो गया? OP sin 30 10 कितना हो जाएगा? चलो OP के टुकड़े कर दिए। अब OQ के करो। OQ जो है वो 10 है, उसका इधर कंपोनेंट,
अरे ओ क्यू का इधर एंगल 30 है तो ओ क्यू 30 हो जाएगा। इधर कितना आएगा? 5√3 आएगा। और ओ क्यू का इधर कंपोनेंट ओ क्यू साइन 30, इसका मतलब हो जाएगा 5। क्या दोनों के टुकड़े कर दिए? अब टुकड़े थोड़े अलग कलर से लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा इसके। ये लो ओ आर। ओ आर के टुकड़े देखो, इधर की तरफ टुकड़ा और इधर की तरफ टुकड़ा। 20 cos 45 तो 20/√2 और 20/√2, क्या यही हो जाएगा? यानी देखें तो ये लिखा हुआ है 10√2 और ये भी 10√2 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इधर देखो ओएस के टुकड़े करोगे तो ये 15 है, ये हो जाएगा 15/√2 और इधर भी ये 15/√2। ठीक है, अगला ये 15 और एंगल 60, तो उधर 15 cos 60 और इधर 15 sin 60, इधर 15 cos 60। 15 cos 60 कितना हो जाएगा? 15/2 और इधर 15 sin 60, मतलब इधर की तरफ जोड़ लोगे तो ये जाएगा 15√3/2। क्या यही होगा? ये कितना आया था? 15/√2। ये लो, अब ये सारे जोड़ने हैं, एक्स एक्स वाला अलग जोड़ो, वाई वाई वाला अलग जोड़ो और आंसर आ जाएगा। अरे सही है। अब वो थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन है, वो देख लेना कहीं कैलकुलेशन आए तो, बाकी है करना ही यही है सिंपल, एक्स अलग अलग जोड़ो, वाई अलग अलग जोड़ो, हो जाएगा। इसमें कुछ सीखना कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ कंपोनेंट करना है, जोड़ना है। चलो अगला ये 3 forces F1, F2 and F3 are represented by 3 sides of a triangle and F1 plus F2 plus F3 equal to 0। इसको पढ़ते मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, F1 plus F2 plus F3 equal to 0। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों फोर्सेस को जोड़ा इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों सेम सेंस में बना के ट्रायंगल बना रहे। ठीक है, देन दीज फोर्सेस आर concurrent forces and satisfy the condition for the equilibrium। हाँ सही है ये, देखो इधर देखें, ये क्या करा, F1 F2 और F3, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है? 0। अरे इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है? 0। ठीक है, तो दिखता ये दिख रहा है। अगला सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड क्या करा, a triangle made up of three force F1 and F2 and F3 as its side taken in the same order satisfy the condition of translational equilibrium in the light of above statement। हाँ ठीक है, अब देखो सुनो, थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स में पता होगा, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो ये देखो यहाँ पे अगर तीनों ये एक ही ट्रायंगल में है, ठीक है, तीनों एक ही ट्रायंगल में ऐसे सेम सेंस में बने हुए हैं, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कितना होने वाला है? 0। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे क्लियर है? ठीक है, अगला 14, ये क्या कह रहा? Two forces having magnitude A and A/2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant is, बताएं ये क्या कह रहा? दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड A और A/2 है, दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड कितने हैं? A और A/2, परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के, तो उनके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं या दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है? √A² प्लस B²। क्या यही होता है? मैग्नीट्यूड दिए, पहले का मैग्नीट्यूड कितना दिया? A, तो A² प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना दिया? A/2, तो A²/4 कितना आ गया? जवाब दो। 5A²/4 मतलब √5A/2। क्या यही आंसर आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, √5A/2 डी आंसर। क्या पल्ले पड़ा?
इजी सवाल है, तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा इधर देखें, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। एक वेक्टर वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। रुक जाएगा, हाँ, एक वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ये। तो इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है, मान लो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस 30। ये ए कॉस 30 हमें कितना दे रखा है? तुम करके ही नहीं आया कुछ। ए कॉस 30 कितना दे रखा है? 2√3। कितना दे रखा है? 2√3। तो ए कॉस 30 जो है, ए कॉस 30 जो है वो 2√3 दे रखा है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2, तो √3 से √3 उठ गया, मतलब ए की वैल्यू 4 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन 30, यही होगा। ए साइन 30 जो है, ए साइन 30 जो है वो बताना है। तो ए कितना है? 4, साइन 30 इज हाफ, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। डी आंसर यहां पे मैच कर। पल्ले पड़ा, ये क्या कह रहा है? पढ़ो, एफ ए बी सी एंड डी, पढ़ो खुद से। अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में है, नीचे हिंदी में, खुद के पास है ना शीट, पढ़ो। हाँ जी पढ़े। गर्मी हो रही है। ए चुन्नू मुन्नू जल्दी बोलो रे। इधर देखें, कह रहा है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सेमी सर्कुलर आर्क विद द सेंटर ओ, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, तीनों बराबर हिस्सों में बांटे। इसका मतलब क्या? यहां से क्या पता पड़ा? अभी आगे पढ़ ही नहीं रहे, इससे क्या पता पड़ा? तो ये हिस्सा, ये हिस्सा बराबर है। ये टोटल एंगल कितना है? बोलो भाई, ये कितने होंगे? 60 60 60। नहीं समझ में आया? आगे क्या? ए बी, अच्छा ए बी बी सी और सी डी, ठीक है। फिर बड़े बड़े कहां था? हाँ, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा दिया, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं, देखो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी को क्या लिख पाओगे? जल्दी बताओ। अब देखो, ये वापस से क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वो ऑक्टागन जैसा ही,
ये एक पॉइंट से वहां पे भी एक पॉइंट से ऐसा खूब सारे जा रहे थे। क्या करूंगा देखना, एओ, तो एओ और ये ओबी, एओ प्लस ओबी क्या एबी के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एओ प्लस ओबी इज इक्वल टू एबी, क्या पल्ले पड़ा? ऐसे एसी चाहिए, एसी के लिए क्या करोगे? एओ प्लस ओसी, हां कि ना? एओ प्लस ओसी इज इक्वल टू क्या एसी आ जाएगा? अरे ये सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था, ओ एडी, एडी, एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी इज इक्वल टू, बोलो भाई, एडी। अब ये पूछ रहा है इन तीनों का सम इक्वल टू ये आना चाहिए, ठीक है? अब आ भी रहा, दिख रहा होगा, एओ एंड ओडी दोनों बराबर होंगे। अरे एओ और ओडी ये तो दोनों वेक्टर बराबर है ना, तो ये जो चीज है इसको 2AO लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2AO, तो ये बन गया 2AO 3AO 4AO, 4AO प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस AD। क्या ये समझ में आया? तुम्हारा जवाब ही नहीं, क्या समझ में आया? ये ऊपर जो अपन ने अभी ऑक्टागन का क्वेश्चन कर रहा था वही क्वेश्चन है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है, मतलब चांस है, ठीक है? ये यहां से समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेटमेंट देखो 4AO प्लस OB प्लस OC ये बराबर है इक्वल टू ये, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो क्या है? सही है। दूसरा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स, मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है, देखो AB प्लस ABC प्लस CD इज इक्वल टू AD, तो क्या कह रहा है? AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू AD, क्या सही है? तो पॉलीगन लॉ यही तो बताता है, इज इक्वल टू 2AO, हाँ वो भी सही है। अरे दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? अगला ये अच्छा सुने, ये क्या कह रहा है? इन द क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD, ABOD इस फेस के सेंटर से टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEFO, ठीक है? ये इसके सेंटर पे, ये दोनों फेस समझ में आए? एक इसके सेंटर पे, एक इसके सेंटर पे, एक इस दीवार के सेंटर पे और एक इस दीवार के सेंटर पे। अरे पल्ले पड़ा, ठीक है? तो ये वेक्टर बताना, कौन सा वेक्टर बताना है? वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ ये, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये यहां से लेके यहां तक। अरे सही है, ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। देखो बहुत इजीली समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है जो कि O है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है कि नहीं है? OB EF, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब सुनना, इसका मिड पॉइंट लिखना है। इसका मिड पॉइंट कैसे लिखोगे देखना, ये इधर चले, ये इधर X है, इधर क्या है? X, इधर वाली है Z और इधर वाली है Y। तो इसके मिड पॉइंट तक चलने के लिए देखो X में चलना पड़ेगा A/2, हाँ कि ना? A चलोगे तो वहां कॉर्नर पे पहुंच जाओगे, A/2 चलोगे, और Y में भी चलना, सॉरी Z में भी चलना पड़ेगा A/2, के पल्ले पड़ा? तो ये वेक्टर कैसे लिखोगे? OG वेक्टर कैसे लिखोगे? OG वेक्टर कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। OG मतलब ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला वेक्टर कैसे लिखोगे? A/2 I कैप प्लस A/2 K कैप, J कैप नहीं K कैप। अरे ये Z है ना, क्या ये समझ में आया? कितनों को समझ में आया? ठीक है। अगला, ये इसका मिड पॉइंट कैसे लिखोगे देखना, इधर चलो A/2 और इधर चलो A/2, तो इधर A/2 चले, इसका मतलब ये A/2 J
और ये a बाई टू के, तो ये बन गया ओ एच वेक्टर, ओ एच वेक्टर लिखोगे a बाई टू जे प्लस a बाई टू के। क्या समझ में आया? अब मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, देखना ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये वेक्टर कैसे निकालोगे, देखना ये प्लस ये इक्वल टू ये, उड़ गए तोते, अरे ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा, क्या लिखूंगा, ओजी प्लस जीएच इज इक्वल टू ओ एच। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? अब देखना ये पता है, ये पता है, ये निकालना, क्या हो गया, जीएच कितना आ गया, OH में से, OH में से ये घटा दो, घटाओगे तो के उड़ जाएगा, अरे ये में से ये घटाओगे तो के उड़ जाएगा, बचेगा क्या, a बाई टू जे माइनस a बाई टू आई, ये आंसर आएगा। कौन सा होगा? हाँ थर्ड आंसर हो जाए। ये पल्ले पड़ा क्या? ये तो बताऊंगा नहीं, ये हो गया, अरे ये हो गया होगा, ये बोल रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोलते ही दोनों का डॉट क्या है, जीरो, दोनों का डॉट कर दो, 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक दिख रही? m की वैल्यू आ जाएगी, अरे आ जाएगी, m की वैल्यू यहां से निकाल लें। ये सॉल्व करनी आती है ना? बहुत बढ़िया, फिर इंटेलिजेंट लड़का। फिर से यही क्वेश्चन, मास्टर को खुद को दूसरा कुछ नहीं आता। इधर देखें, वेक्टर्स वेक्ट्रोस, ठीक है, वेक्टर्स ए आई प्लस बीजे प्लस के एंड ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, फिर से क्या दिख रहा, दोनों का डॉट क्या होगा, 0, कर दो 0, 2a माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0, अरे दोनों का डॉट यही होगा, ये परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट 0 हो गया। दूसरा और क्या दे रखा है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इक्वल टू 7 दे रखा है, अरे सही है, सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन है लिखिए, लीनियर इक्वेशन, यहां से a और b आ जाएंगे ना, a आ जाएगा b आ जाएगा, वही पूछा, a पूछा उसने a पूछा, बोला a कुछ कुछ ऐसा होगा तो बताओ x कितना, पल्ले पड़ा क्या, क्या समझ में आया? अगला क्वेश्चन 21, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर a कैप और b कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर a कैप और b कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब सुनो, पहला चेक करते, देखो ये क्या लिखा हुआ है, a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड, देखो इधर सुनो, इसका मैग्नीट्यूड कितना, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना, दो इक्वल वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा तो उनका रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2, तो 2a एक cos थीटा बाई 2, ये कितना 2a sin थीटा बाई 2, देना cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 बनना चाहिए, जबकि यहां क्या लिख रखा है tan थीटा बाई 2, ये गलत है। क्या समझ में आया? अगला ये क्या बोल रहे हैं, ये बनेगा sin थीटा बाई 2 और ये बनेगा cos थीटा बाई 2, नीचे आएगा तो क्या tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, आंसर। ये पल्ले पड़ा क्या,
ये क्वेश्चन रिपीटर है। इधर देखो, टू वेक्टर A and B have equal magnitude if magnitude of A is equal to is 2 times magnitude of A। तो डायरेक्ट दिखने चाहिए, कई बार आ गया। इक्वल वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2A cos थीटा बाई 2, यही होगा। इक्वल वेक्टर है तो ये कितना होगा? 2A sin थीटा बाई 2। और बोल रहा है कि ये जो है ये इसका 2 गुना है, तो 2A sin थीटा बाई 2 का 2 गुना है ये चीज। क्या बोला, पल्ले पड़ा? जो भी चाहिए, tan थीटा बाई 2 आ गया हाफ, cot थीटा बाई 2 आ गया 2। पल्ले पड़ा? ऑप्शन देख लो। तुम ऐसा मूर्ख की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? इसने ना tan थीटा दिया ना cos थीटा दिया। देखो इधर क्या आया था, tan थीटा कितना आया था? tan थीटा बाई 2 कितना आया था? बोलो रे, हाफ। tan थीटा बाई 2 हाफ है, तो sin थीटा बाई 2 बताओ। sin थीटा बाई 2 जल्दी बताओ। ये लिखा है परपेंडिकुलर, ये लिखा है बेस। मुझे बताएं sin थीटा बाई 2 कितना होगा? 1/√5। 1/√5। cos थीटा बाई 2 कितना होगा? 2/√5। अब मुझे cos sin थीटा बाई 2 या cos थीटा बाई 2 नहीं चाहिए, मुझे sin थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। अरे सही है, देखना sin थीटा को क्या लिख सकता हूं? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये चीज पता है कितनी है? अरे बहुत इजी सवाल होते हैं भाई। ये कितना है? 1/√5। ये कितना है? 2/√5। ये कितना बन गया? 2/5। 2/5 बन गया 4/5। साइन थीटा कितना आ गया? 4/5। साइन थीटा 4/5 तो कॉस थीटा क्या ये हो जाएगा? आंसर कौन सा हो गया? सी। क्या ये समझ में आया? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेस इधर देखो। इफ ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग का मैग्नीट्यूड, मतलब लंबाई पूछिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के अलोंग ये हो जाएगा। अरे यही होगा, बस इतना ही पूछा। क्या कैलकुलेट कर लोगे? इधर सुनना, ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 0। ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा चेंज किया इधर देखना। बोला एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन 0 है, मतलब कंपोनेंट 0 है। कंपोनेंट 0 होने का मतलब एंगल 90। अरे ये ए, सुनना, ये ए है, इधर कंपोनेंट बताओ तो क्या करते हो? ए कॉस अल्फा, ए कॉस थीटा, यही तो करते हो। मैं बोल रहा हूं इसका कंपोनेंट इधर 0 है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 90। तो उसने यही बोला, सिंपल सा, बस ये जो लिखने का तरीका वो चेंज किया। उसने कहा कि प्रोजेक्शन इस वेक्टर का इस पे, मतलब इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट, ठीक है, वो 0 है, कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इधर देखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कंपोनेंट क्या करोगे? अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट कितना आएगा? ए का बी पे कंपोनेंट ए कॉस थीटा आएगा ना? अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा तो ए का बी पे कंपोनेंट कितना आएगा? 0। वो यही बोल रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल 90, और 90 बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कि दोनों का डॉट कितना होगा? 0। हो गया सॉल्व? सॉल्व हो गया। अगला, ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर, ये ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसका मतलब
थीटा की वैल्यू 45, पल्ले पड़ रहा, तो a माइनस बी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो कौन सा आएगा? ये आएगा क्या? नहीं, ये आएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा इज 1 बाय cos थीटा 45, cos 45 1/√2, तो क्या ये आंसर हो जाएगा? अगला, ये एंगल पे पूछा हुआ, इधर सुनो। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए माइनस बी इज, सुनना, ए वेक्टर कहां है? ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, एंड ए माइनस बी, अब सुनना, बी ये रहा, माइनस बी ये रहा, तो ए माइनस बी, ये कौन सा वेक्टर है? जवाब दो। ए। ये कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा होगा? ये सेम सेंस में चले तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिलना चाहिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी, प्लस सी करा है वो, अरे पल्ले पड़ रहा। अब मेरे को किस किस के बीच में एंगल पूछा है? इसके और इसके, इसके और इसके बीच में एंगल बीटा, क्या यही होगा? ये बीटा निकालना चाहो तो निकाल सके, निकल जाएगा ना? हाँ, जिस फॉर्मेट में दिया उस फॉर्मेट में आंसर लाना। इधर देखें, क्या हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता था वो एंगल कैसे लिखते थे? tan अल्फा कैसे लिखते थे? जिसके साथ एंगल निकालना था वो पूरा का पूरा पटकते थे, और दूसरे वाले का ऊपर b sin थीटा और नीचे b cos थीटा, क्या यही कर देते थे? अब यही सेम रिजल्ट यहां अप्लाई करो। इधर सुनो, ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को जोड़ा ही तो है ये, क्या ये समझ में आ रहा? मेरे को एंगल किस किस के बीच में निकालना है? रिजल्टेंट और ए के बीच में, रिजल्टेंट और ए के बीच में, तो आंसर क्या जाएगा जल्दी बताओ? tan बीटा, tan बीटा, जल्दी बताओ कितना जाएगा tan बीटा? रिजल्टेंट और ए के बीच में चाहिए तो ए तो नीचे पूरा का पूरा आएगा, और ये कितना जाएगा ऊपर? b sin थीटा और b cos थीटा, ये आएगा। अब b जो है वो क्या है? माइनस, अरे पल्ले पड़ रहा, ऐसा कुछ आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर। एक बार देखो, ये दिया है क्या? अरे थीटा बीटा पटको ना एक बार, इधर सुनो, थीटा पटको, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा? ए और बी के। यहां पे किस किस के बीच का होगा? ए और माइनस बी के, ए और माइनस बी के। ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ए और माइनस बी के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल 120, कितना हो जाएगा? 120। वैल्यू पटक दो एक बार 120। अब माइनस मत पटकना, मतलब वो वैल्यू अपने आप ही 120 नेगेटिव में आने लग जाएगा, देख लेना, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 120 पटक दो, 120 पटक दो, थीटा की वैल्यू, आंसर आ जाना चाहिए। लोगे, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे ये कर लोगे 27, अरे 27 कर लोगे? बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब कंपोनेंट, सिंपल सा, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, ठीक है? तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पे कंपोनेंट पूछा है, क्या ये सवाल कर लोगे? ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का तुम पूछ लेना मुझसे। 28-30 लगभग 30 सवाल कर लिए हैं, ठीक है? 10-12 सवाल तुम्हारे लिए बचे हैं, उसमें और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।